हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। आजकल आपको पता है कि हमारे देश में गर्मी ज़ोरों शोरों से पड़ी, जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। और इसी बीच में आज हमारे जो बनारस है वहाँ पर आज जो है वो इलेक्शन भी है। कहीं ना कहीं सारे पोलिंग बूथ जो है वो खचाखच जो है मतदाताओं से भरे हैं। मतदान करने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो आज 3-4 दिन पहले से एक पब्लिक का जो रिएक्शन अपने पीएम के थ्रू आ रहा है, जो कि पहले 2014-2019 में जो ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग थी वहाँ पर बनारस के लोगों के बीच में मोदी जी की, वो कहीं न कहीं अब बहुत ही ज़्यादा दूर तक दिखाई दे रही है। जो इनके सुबह शाम रात भर अगल बगल चलने वाले या इनके लिए ही बोलने वाले वहाँ पर हमें आपको दिखाई देते थे, उन्हीं लोगों ने अपनी हर परेशानी हर समस्या को यूँ उजागर किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि मोदी जी ने राशन दे दिया, मोदी जी ने ये दे दिया। तो वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देश में इतनी ज़्यादा ताबड़तोड़ तरीके से हर एक चीज़ पर महंगाई बढ़ा दी गई कि अगर उसके एवरेज में आप 5-10 यूनिट के हिसाब से, जिसके फैमिली में जितने लोग हैं, आप अगर थोड़ा राशन दे रहे हैं तो उसमें कोई भी कमाल की बात नहीं है। उसको किसी तरीके से कैलकुलेट ना किया जाए, क्योंकि हर एक चीज़ पर आपने टैक्स लगा रखा है अच्छा खासा। आप हमसे डेली टैक्स के तौर पे अगर 200-500 रुपये आप हमसे ले रहे हो, तो अगर आपने हमें महीने में 5-10 किलो गेहूँ चावल दे दिया तो उसमें कोई भी बड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी तरीके से ये देखा जाए तो आप हमारे लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं। वहीं बहुत लोगों का ये भी था कि जब हमें राशन की ज़रूरत नहीं थी तो हमारे पास इतने पैसे रहते थे, कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे पास से हर तरफ अच्छा खासा सबका हिसाब किताब चल रहा होता है और सबके पास अच्छे खासे पैसे होते थे। तो हमें किसी तरह की कोई भी फ्री राशन की ज़रूरत भी नहीं थी, हमें अभी भी नहीं। लेकिन मजबूरी है, अगर आप ये चीज़ हमें दे भी रहे हैं तो उसमें आप कोई तरीके की वाहवाही को जो आप लोग लूट रहे हैं या फिर अपने चैनल्स पे चलाते हैं हर तरीके से, ये कर दिया वो कर दिया। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग थी वो वहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो समझ में आ रही है और बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि मोदी जी अगर वाकई में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पॉपुलर समझते हैं तो विकास की नगरी को, जो आप संगम नगरी है जिसको आप बनारस की रणभूमि मानते हो, उसको आप छोड़ के चले जाएं राजस्थान, चले जाएं आप हरियाणा, वहाँ से आप ताल ठोक कर दिखाएं, वहाँ से आप जीत का परचम लहरा कर दिखाएं, तो आपको जाने कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। या यूँ कहना कि बीजेपी के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं आप। लेकिन आप काशी को ही आपने क्यों मुद्दा बनाया है? यहाँ पर आप आते हैं तो काशी के पुत्र बन जाते हैं, आप किसी और जहाँ जगह जाते हैं तो वहाँ पर उसमें ढल जाते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं हर टाइप से चेहरा बदलता रहता है। आप जिस लोकेशन पे जाते हैं उस लोकेशन पे आपका वैसा चेहरा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो पब्लिक के मन में जो गुस्सा बढ़ता दिखाई दिया है, उन्होंने साफ कर रखा है कि इस बार हमें पूरा बदलाव चाहिए। हमने इनको 5 साल दिए, एक बार कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने 5 साल हमसे लिए और उसमें कहीं न कहीं हमारी हर तरीके की परेशानियों को चरम सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया। एक घर में अगर आदमी चाहे तो एक नौकरी से 2-4 लोगों का जो है जीविका वो नहीं चला सकता। आज वो कंडीशन आ गई कि आपको हर हाल में कमाना पड़ेगा। कमाना अच्छी बात है, कमाना भी सबको चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हर एक चीज़ को आपने इतना महँगा कर दिया। आपको एक परिवार अगर शादी करना चाहे तो वो अगर जहेज़ में कुछ सामान देता है तो वो कहीं न कहीं उसके भी रेट अच्छे खासे बढ़ गए हैं। बाइक की बात कर लेता है तो उसके में भी कम से कम 20 से 30 हज़ार, 40-40 हज़ार का कहीं न कहीं इजाफ़ा देखने को मिल गया है। और राशन की बात किया जाए, गैस सिलेंडर की बात किया जाए, लाइटिंग वगैरह कुछ भी, ज़ेवर की, तो हर चीज़ में आग लगा दिया आपने। उसके बाद अगर आप एवरेज में महीने में 5-10 किलो चावल या 5-10 किलो आप गेहूँ दे रहे हैं तो उसको आप इस तरीके से दिखाते हैं कि हम पूरे देश को पाल रहे हैं, न आप ये दिखाते हैं कि हम पूरे देश को किस कैटेगरी में लाकर हमने खड़ा कर दिया। हमारी जीडीपी कहाँ से कहाँ चली गई है। महंगाई, बेरोज़गारी जब चरम सीमा पर बढ़ती जाएगी तभी ये चोरी चमारी जो कहीं न कहीं सुनने को मिलता है, पहले भी होती थी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। बेचारे जो स्टूडेंट हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि 2 साल 5 साल के बाद कोई वैकेंसी आएगी, उसमें हम जो है अपना परफॉर्मेंस देंगे, कहीं न कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जो कि पहले उनका अच्छा खासा सिलेक्शन भी, जिस भी पेपर में वो बैठते थे कहीं न कहीं वो पेपर भी सेलेक्ट होता था और सिलेक्शन भी उनका होता था। लेकिन अभी का क्या हाल ये है कि पेपर तो हो जाते हैं, उसके बाद इन्हीं की सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको मुन्ना भाई दिख जाते हैं या फिर इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है, उसकी जांच चलने लगती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं मन को बहुत ज़्यादा कसोटने वाली है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बस जो बिके हुए हैं
उनके तरफ से हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये सारे स्कीम लगाकर कहीं न कहीं मुद्दों से उन बातों को हटा दिया जाता है। लेकिन जब कोई मुद्दे की बात करता है तो उसको जो है अवॉइड करके उसके पास से कैमरा हटा लिया जाता है। ये है आज की जो गोदी मीडिया की रियलिटी है, जो वो रिपोर्टिंग करते हैं, वो उनकी ये रियलिटी है कि आप मोदी के फ़ेवर में बोलें, आप बीजेपी की आईटी सेल के फ़ेवर में बोलें, तो आपसे 10 सवाल करे जाते हैं। अगर आपने 1-2 सवाल क्रॉस कर दिए तो आपसे कहीं न कहीं उन चीज़ों को दूर कर दिया जाता है, आपसे सवाल करना बंद कर दिया जाता है, आपको कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वहीं मेरा आपसे ये कहना है कि इतने लोगों ने दावा किया कि देश के पीएम होने के बावजूद भी मोदी जी ने आज तक कभी भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। हर अपने देश के जो भी पीएम बने, सब ने कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया, सब ने कहीं न कहीं हमारे आपके सवालों का जवाब दिया। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं जो बिल्कुल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ध्यान तक नहीं देते, उस पर उनको बोलना भी शायद गवारा नहीं लगता। हाल ये है कि हर तरफ से हर पार्टियों ने कहीं न कहीं मोदी जी को चैलेंज किया, लेकिन मोदी जी अपनी जो विपक्षी पार्टी है, उनकी बातों को कहीं न कहीं, इस कॉन्फ्रेंस की बातों को जो है लेकर बिल्कुल से जो है सन्न रह जाते हैं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता। आप उनसे कुछ बातें करेंगे तो वो दूसरी बातें छेड़ देंगे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान और इधर-उधर की बातों में आपको डाइवर्ट करना, सीए लाना, बहुत सारी चीज़ों में उलझा देना। मेन मुद्दा जो हमारे देश का सबसे बड़ा है, बेरोज़गारी, ये कहते हुए भी शर्म आती है कि आज की इस आगे बढ़ती हुई लाइफ में भी अभी हमारे वहाँ वही चीज़ें चल रही हैं। कहीं न कहीं रोटी, कपड़ा, मकान के लिए ही फ़ाइट हो रही है। हम कैसे एक सुपर पावर देश को टक्कर दें? बहुत सी चीज़ों में अभी भी हम पीछे हैं, लेकिन हमारे वहाँ इलेक्शन में यही चलता है, रोड बनाने का, पानी का प्रॉब्लम हो गया, जॉब का प्रॉब्लम हो गया। तो आप जब इनको कहीं न कहीं दुरुस्त करेंगे, तभी तो अपना देश सुपर पावर की कैटेगरी में अपने आप को मेहनत करके लेकर जाएगा। लेकिन हमारे वहाँ यही पुरानी जो एक राजनीति, वही चलती चली आ रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, इस पार्टी से हुआ कोई तो उस पार्टी में गया, फेर-बदल। नेताओं का आपको हाल पता है, जिधर देखते हैं बिकना है उधर बिक जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। किसी को प्रेशराइज़ किया जाता है तो वो उसके अंडर में आ जाते हैं कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, जो कि ये बीजेपी की तरफ से और ऐसी अपोज़िट पार्टियों ने कहीं न कहीं दावा भी किया है कि जिनको बीजेपी ने थोड़ा-सा जो है अल्टीमेटम दिया कि भई आप सरेंडर कर दो, हमारी पार्टी में आ जाओ, वरना आपके ऊपर जो है अनाप-शनाप तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। उसके बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा आप समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो जो नेता विधायक होते हैं, वो चुपचाप बीजेपी की सेल में आ जाते हैं और बीजेपी का गुणगान गाने लगते हैं। उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू है। अगर हम इसको बैठ के अच्छे से सोचें, तो जो ऐसे नेता हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। वो हमें आपको बरगलाने से पहले 50 बार सोचेंगे कि इनको अब हम और किस मुद्दे पे बहकाएँ। हमारे आपके मन में सिर्फ़ एक चीज़ होना चाहिए, अपना विकास, अपने देश का विकास और अपने जितने भी देशवासी हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। बस मेरा आपसे ये कहना था कि जो भी लोग आज वोटिंग कर रहे हैं बनारस में, वो अपने मुद्दों को ज़बरदस्त तरीके से रखें, क्योंकि अगर आप आज झुकेंगे तो कहीं न कहीं आगे भी आपको ऐसी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बस मेरा आपसे कहना था, जो भी आपका कमेंट हो, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, बस आपकी राय जानना था। जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।